Hello बच्चों, let's read the question. The question says simple pendulums P1 and P2 are length L1 is equals to 80 centimeter and L2 is equals to 100 centimeter respectively. The bobs of mass M1 and M2 are initially at rest in equilibrium position. If each of the bob is given a displacement of 2 centimeter, the work done is W1 and W2 respectively. Then option A, W1 is greater than W2 if M1 is equals to M2. W1 is less than W2 if M1 is equals to M2. W1 is equals to W2 if M1 divided by M2 is equals to 5 divided by 4. And option D, W1 is equals to W2 if M1 divided by M2 is equals to 4 divided by 5. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बॉब गिवन है सिंपल पेंडुलम्स. ठीक है. सो हम बना लेते हैं एक डायग्राम. और यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम है और इसको हमने 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया. सो यहाँ पे इसका एंगल यहाँ पे कुछ थीटा एंगल हो गया और ये 2 सेंटीमीटर का हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो इस कंडीशन के अंदर दो तरह के फोर्स लगेंगे. यहाँ पे इसका mg यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा, तो एक हो जाएगा हमारा mg कोस थीटा और एक इस तरफ हो जाएगा हमारा mg साइन थीटा. तो यह हो गया हमारा mg कोस थीटा और ये हो जाएगा हमारा mg और ये हो जाएगा हमारा mg साइन थीटा. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वो हमारा किसके कारण होगा, mg साइन थीटा के कारण होगा. ठीक है. और ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया. और ये पेंडुलम की लेंथ हमारी l हो गई. अब देखो जो x की वैल्यू है वो l के कंपैरिजन में बहुत कम है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर थीटा बहुत कम हो तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, थीटा के. सो थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई l. थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई l. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. सो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर की कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा वर्क डन w इज इक्वल्स टू क्या होता है, w इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट x वेक्टर. ठीक है. x क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा क्या है, x है. सो यहाँ से फोर्स हमारा क्या हो गया, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा. और यहाँ पे x क्या है, तो x हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है. तो यहाँ पे कोस थीटा होगा वो 0 हो जाएगा. सो कोस थीटा 0 हो जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो w इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई x. अब देखो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड साइन अगर थीटा बहुत कम है तो साइन थीटा थीटा होता है और थीटा इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई l हो जाएगा. तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा w इज इक्वल्स टू mg और साइन थीटा की जगह थीटा और थीटा की वैल्यू x डिवाइडेड बाई l. सो x डिवाइडेड बाई l मल्टीप्लाइड बाई x. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा वर्क डन w इज इक्वल्स टू mg x स्क्वायर डिवाइडेड बाई l. ठीक है. अब देखो जो वर्क डन है वो हमें निकालना है. अब पहला केस हमें क्या दे रखा है कि m1 इफ m1 इज इक्वल्स टू m2. फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल्स टू m2 इफ m1 इज इक्वल्स टू m2. और दोनों का मास हम क्या मान लेते हैं, 1 kg मान लेते हैं. तो दोनों कंडीशन के अंदर हम w1 और w2 निकालेंगे. सो w1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो देखो मास कितना 1 kg, g अगर हम 10 ले लें तो 10 और यहाँ पे x जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और डिवाइड के अंदर जो हमारी लेंथ आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, पहले के अंदर कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर. सो L1 इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 80 सेंटीमीटर. पहले की लेंथ लिख देंगे 80 सेंटीमीटर. सो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में आएगी 0.5 जूल्स, 0.5 जूल्स. और इसी तरह से W की वैल्यू W2 की वैल्यू निकालेंगे, मास 1 kg, g 10 और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लेंथ कितनी है 100. सो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 0.4 जूल्स. तो जब m1 इज इक्वल्स टू m2 और ये दोनों हम 1 kg मान रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर w1 की जो वैल्यू है वो क्या है, w2 से हायर है.
W1 इज ग्रेटर देन W2। तो अब देखो किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है M1 M2 इक्वल है, तो W1 इज ग्रेटर देन W2, तो ऑप्शन ए में गिवन है, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। फिर सेकंड नंबर के अंदर हम देखेंगे, सेकंड केस के अंदर इफ़ W1 इज इक्वल्स टू W2, अगर W1 और W2 इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में M1, ठीक है, M1 मास ले लिया, अलग अलग लेंगे क्योंकि इस बार मास सेम नहीं अलग अलग है, तो M1 G एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल्स टू M2 G एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों में 2 सेंटीमीटर है इसलिए x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिवाइडेड बाई L2। तो यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से M1 डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई L2, और L1 और L2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल्स टू L1 की वैल्यू हमारे पास में 80 डिवाइडेड बाई 100, सो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 5। अगर W1 इज इक्वल्स टू W2 है तो दोनों का जो मास का जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा, सो 4:5 W1 इज इक्वल्स टू W2, तो देन इफ M1 डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 5, ऑप्शन डी में गिवन है। सो देखो हमारे दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, एक ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और एक ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।